ये घटना बिहार के वैशाली की है। बिहार के वैशाली जिला की ये घटना है जिसमें दो थाने के मतलब खींचातानी से दो थाने के थानेदार ने सही समय पे निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से एक परिवार को बहुत कुछ खोना पड़ा। यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ एक ऐसी घटना जो कि सुनने के बाद आप क्या सोचेंगे इसके बारे में, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि इस घटना के बारे में मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मतलब मेरे पास जो शब्द है ना वो भी शायद कम पड़ रहे हैं इस घटना के बारे में बात करने में। ये घटना बिहार के वैशाली में है, जहाँ पे एक लड़की जो है वो उसका खुद का चचेरा भाई, अपना सगा जो चाचा का बेटा होता है, वो उसके साथ ऐसा मतलब कुछ किया जिसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि सारे रिश्ते शर्मसार हो गए। एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना वो रिश्ता शर्मसार हो गया। मतलब इस तरह की घटना कोई इंसान नहीं कर सकता है, कोई दरिंदा, कोई हैवान ही कर सकता है। अपना सगा चचेरा भाई कैसे ऐसा कर सकता है। आज का जो दौर है ना, आज का जो समय है ना, आप किसी भी रिश्ते पे कोई विश्वास मत करो। किसी भी रिश्ते पे अगर आप आंख बंद के विश्वास करते हो ना, तो हो सकता है कि एक दिन आप भी इस घटना के शिकार हो सकते हो। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि इस तरह की घटनाएं अगर हमारे इर्द गिर्द हो रही है ना, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। तो चलिए आज मैं बात करने आई हूँ इस टॉपिक पे। मैं कोई भी वेलकम नहीं करूँगी, कोई कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ भी मन नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट आप लोग से ज़रूर करूँगी कि मेरी पूरी वीडियो मतलब कि सुनिएगा, और पूरी वीडियो सुनने के बाद हमेशा आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। इस चीज़ के लिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है ना जो इंसान को सुनना चाहिए, इस इंसान को इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर हमारे समाज में हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। आज मैं जो घटना पे बात करने आई हूँ, ये घटना वैशाली जिला की है, बिहार की वैशाली, मतलब हाजीपुर के बगल में ये जगह है वैशाली, जो जहाँ पे कि वैशाली जो है वो उसके नियरेस्ट में महनार भी ये है, मतलब गोरौल थाना है, और एक तरफ में भगवानपुर थाना है। एक लड़की जो वैशाली की रहने वाली है, ठीक है, मैं उसके गांव का नाम ऐसे पूरा क्लियर नहीं करूँगी। वो लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज में पढ़ाई करती है, और उसका खुद का चचेरा जो भाई है वो उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद जो उसके साथ उसने किया वो कोई एक दरिंदा ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। अब मैं चलिए बात करती हूँ इस पूरे घटना पे कि इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई। एक लड़की जो केवल 2 बहन है, उसकी सब 2 बहन है, उसका अपना कोई सगा भाई नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के साथ हमेशा मतलब जहाँ भी जाना होता था अपने उसी भाई के साथ जाती थी, क्योंकि उसका अपना कोई भाई नहीं था। उसके बाद उसी भाई को राखी बांधती थी। लेकिन 2 साल पहले जब उस बहन को ऐसा एहसास हुआ कि मेरा जो ये भाई है, इसका जो सोच है, इसका जो मतलब मेरे प्रति जो इसका भाव है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसकी वजह से वो बहन उस भाई को राखी बांधना छोड़ देती है, और वो बहन जो है उस भाई से दूरी बना लेती है। धीरे धीरे वो बहन उस भाई से दूरी बनाने लगती है और दूरी बना लेती है। उसके बाद जो भाई है उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़का है, वो शादीशुदा मर्द है, और उसकी गंदी नज़र हमेशा 24/7 उसकी बहन पे रहती है। दोनों का घर एक ही जगह पे है। वो लड़की उस लड़के के डर से हमेशा मतलब कि कटी रहती है परिवार में, कभी भी उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती है। और ये घटना 2 साल पहले से मतलब पूरे परिवार को पता था कि ये जो लड़का है, इसका जो नेचर है, सोच है, वो अच्छा नहीं है, गंदा नेचर है इसका। उसके बाद वो जो लड़का है, वो लड़का ऑलरेडी इसी तरह के क्राइम में वो पहले भी जेल जा चुका है, जिसमें कि वो 3 महीने के बाद उसकी बेल हो जाती है, वो फिर से बाहर आ जाता है। उसके बाद ये जो लड़की है उसका नाम संजना भारती है। वो कॉलेज की स्टूडेंट है, और कॉलेज जाती है वो 27 मतलब कि जून को एडमिट कार्ड लेने जब वो 27 जून को कॉलेज से अपने घर से अपने कॉलेज जाती है, उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है।
वो लड़की गायब हो जाती है और 1.5 मंथ तक 45 डेज तक वो लड़की का कोई अता पता नहीं होता है कि वो कहाँ गई। उससे पहले वो लड़की मतलब इन सब कारणों से वो अपनी मौसी के घर रहती थी। उसकी मौसी के घर वो रहती थी, उसके पास फ़ोन नहीं था, तो इस लड़के का फ़ोन उसकी मौसी के पास जाता है कि आप उसको यहाँ भेज दीजिए, नहीं तो हम उसके जितने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ प्राइवेट जो मेरे पास हैं वो सब हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, लीक कर देंगे। मतलब ब्लैकमेल, ऐसे आप समझ सकते हैं कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसके बाद वो लड़की यहाँ आती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज से वो गायब हो जाती है। 45 दिनों तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं होता है। उसकी माँ और उसकी छोटी बहन भगवानपुर थाना और गुरौल थाना दोनों के चक्कर लगाते हैं। पहले वो जाते हैं गुरौल थाना, गुरौल थाने वाले बोलते हैं कि नहीं, ये केस भगवानपुर थाना का है, क्योंकि उसका कॉलेज जो था वो शायद गुरौल या भगवानपुर ऐसे ही कुछ में था। मतलब एक थाने में जाते हैं तो इस थाने से उसकी माँ को उस थाने भेज दिया जाता है, उस थाने में जाते हैं तो उस थाने में भेज दिया जाता है। और वहाँ के जो थानेदार होते हैं और वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं हमेशा उसकी माँ को ये कह के भगा देते हैं कि यहाँ से जाओ, क्योंकि आजकल लड़कियाँ मतलब भाग जा रही हैं, घर से गायब हो जा रही हैं और उधर से वो शादी करके आ रही हैं। तुम्हारी बेटी भी इसी तरह से देखना कुछ दिन के बाद शादी करके आएगी। उसकी माँ बहुत रोती है, बिलखती है, लेकिन उनका कोई केस नहीं लेता है। इन दोनों थाने में उनका केस नहीं लिया जाता है। इसी तरह से 45 दिन तक बेचारी इधर से उधर भटकते रहती हैं। वो एसपी को मतलब कि एसपी को भी ये करती हैं। उसके बाद वो साइबर सेल में भी ऑनलाइन केस रजिस्टर्ड करती हैं, लेकिन वहाँ से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद भी वो एसपी ऑफिस भी जाती हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई मतलब कि सुनवाई नहीं होता है उनका केस का। कोई उनका केस नहीं लेता है। सब ये कह के उनको भगा देते हैं कि तुम्हारी बेटी भी भाग गई होगी किसी के साथ, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है लड़कियाँ किसी के साथ भाग जा रही है। उसके बाद वो औरत चुपचाप बेचारी अपने घर में आके बैठ जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक गांव के कुछ लोग खेत में मिट्टी कोड़ने जाते हैं, तब उनको मतलब वहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे किसी को दफनाया हुआ है। और जब लोग वहाँ पे खुदाई करते हैं गांव वाले, तो उनको पता चलता है कि इसमें किसी लड़की का लाश है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आती है और पुलिस को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाता है कि कहीं ये वो जो गायब हुई लड़की थी वही ये लड़की है, जिसकी वजह से पुलिस इस लड़की के परिवार वाले को, उसकी माँ, बहन और उसके मामा को उसका मतलब बॉडी तक नहीं देखने देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब तो ये जो केस है ना, क्योंकि ये तो लड़की सच में मतलब इसके साथ गलत हुआ था और हम लोग ये बोल रहे थे कि ये लड़की तो भाग गई है किसी के साथ, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले उस लड़की की माँ और बहन को उसका बॉडी तक देखने नहीं देते हैं। किसी तरह से वो जो लड़की, उसकी जो छोटी बहन है, वो रिक्वेस्ट करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ देखने दीजिए। उसकी बहन के पास जो काला कलर का बैग था जिससे वो पहचानती है कि हाँ ये मेरी ही बहन है, लेकिन पुलिस वाले तब भी कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये कोई किसी और का मतलब बॉडी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू रोती है, गिड़गिड़ाती रहती है। लेकिन उस लड़की के शरीर से जो कपड़े नोच नोच के फेंके गए थे, वो वहाँ पे वो कपड़े थे, जो कि वो कपड़ा उसकी छोटी बहन पहचान लेती है। और उसके बाद ये चीज़ क्लियर होता है कि ये जो बॉडी है उसी लड़की का है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मतलब वो जो लड़की है वो रो रही है, मतलब इतना रो रही है कि मतलब ये पूरा वीडियो आप अगर उसके आप देखते हैं ना तो शायद आप देख नहीं पाएंगे। मैंने जब उसका पूरा वीडियो देखा, पूरी बातें सुनी, तो मुझे मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ। मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये समाज का एक मैसेज है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अगर आप किसी गैर पे विश्वास कर रहे हो ना, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे के साथ अगर कोई इंसान एक बार अगर गलत कर दे रहा हो, तो आप हमेशा उस इंसान से अपने बच्चे को बचा के रखिए, चाहे वो इंसान आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। क्योंकि उस इंसान की गलत नज़र अगर आपके बच्चे के ऊपर है, तो आपको हमेशा अपने बच्चे को उससे बचा के रखना चाहिए। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा ये जो घटना है ना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा मतलब कि मैसेज है कि भाई आप किसी पे भी मतलब मत ट्रस्ट करो। कोई भी मतलब अपना नहीं होता है। किसी के साथ भी अगर हम अपने बच्चों को भेज देते हैं ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई मामा, चाचा, नाना, ताऊ जो भी होता है ना, कोई यहाँ पे आज के समय में, इस कलयुग में आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि किसके दिमाग में मतलब क्या चल रहा है। वो लड़का शादीशुदा था, उसकी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे। उसके बावजूद भी यहाँ तक कि उस लड़की की जो बहन है वो मतलब गुहार लगा रही है कि उस लड़के को मतलब जेल नहीं होना चाहिए। वो जेल होगा तो वो फिर से छूट के चला आएगा। और ये बात सच है
जेल होगा, उसको 2 साल 4 साल की मतलब जेल होगा, लेकिन वो तो चलाएगा। सोचिए कि उस लड़के की दरिंदगी देखिए कि उस लड़की को 45 दिनों तक वो लड़का किडनैप करके रखता है, उसके साथ गैंग रेप करता है वो लड़का, और उसके बाद गैंग रेप करने के बाद 6 फुट मिट्टी के अंदर वो दबाता है एक गांव में, मतलब उसी गांव में जिस गांव में उस लड़की का घर था, उस लड़के का घर था, उसी गांव में उस लड़की का बॉडी दबाया जाता है, और 6 फुट मिट्टी मतलब खन के, सोचिए 6 फुट मिट्टी का गड्ढा बनाने में भी टाइम लगा होगा। और उस लड़के की हिम्मत देखिए, उस लड़के की मानसिकता, उसकी दरिंदगी देखिए, और मात्र वो लड़का मतलब 23 से 24 साल का है, और वो जो उसकी बहन है वो उससे भी छोटी है। और मतलब प्रशासन को देखिए कि ये कह के मतलब उसके परिवार को भगा देता है कि जाओ तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। हम लोग मतलब कितना लड़की को ऐसे खोजेंगे, यहाँ तो रोज लड़कियां भागती है। तो यही मेरा कहना है कि भाई अगर रोज यहाँ क्राइम होता है तो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी होती है कि आपको क्राइम पे नियंत्रण करना है, आपको देखना है। भले रोज लड़कियां भागती है, भले वो शादी करके आ जाए, लेकिन उनके बारे में पता लगाना आपका काम है, आपका ड्यूटी है वो। ये कह के किसी पेरेंट्स को भगा देना नहीं कि तू आपकी बेटी भाग गई होगी। आज उसकी बेटी जिंदा नहीं है। अगर उस दिन शायद आप एक्शन लिए होते, अगर 45 डेज अगर कोई भी थाना या थाना प्रभारी अगर इस चीज पे एक्शन लिया होता तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती। मतलब इतना ज्यादा मतलब इस बात से मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शब्द के आगे मैं क्या बोलूं। उस लड़की की माँ कह रही कि हमारी 2 बेटियां ही थी, हमने बेटा नहीं किया था क्योंकि हमारी बेटियां ही हमको बेटा लगती थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे मैं क्या शब्द बोलूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग, कोई भी इंसान अपने बच्चों को, ठीक है, कभी भी किसी भी के साथ ऐसे ना मतलब भेजें, कहीं भी ना छोड़ें। और अगर आपको पता चल जाए कि ये इंसान गंदे मानसिकता का है, वहां तो बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि वहां आपके बच्चे ना आप, कोई सेफ नहीं है। इसलिए हमेशा अगर घटना कुछ होती है ना, अगर कोई भी तरह का घटना होता है ना, तो हमें सिखाने के लिए होता है, हमें सजग बनाने के लिए। एक संजना तो चली गई, लेकिन दोबारा कोई और संजना ना बने, इसके लिए हमेशा अपने मतलब आप पे, अपने अगल बगल की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके आगे मैं कुछ और नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा आक्रोश है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा मतलब लोगों में आक्रोश है इस चीज़ को लेके कि वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि उस लड़के को पुलिस हैंड ओवर नहीं करना चाहिए, पुलिस को उस लड़के को जिंदा जला देना चाहिए। ग्रामीण में इतना आक्रोश है, अभी तक पुलिस उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई है। जो लड़का मतलब 45 दिन तक किसी लड़की को किडनैप करके रखा, उसका सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उसको मिट्टी में मतलब दफन कर दिया, इतने मतलब कि प्रशासन उसको ढूंढ नहीं पा रही है। तो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कोर्ट जाओ, पुलिस के पास जाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता है। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। ये पुलिस के भरोसे बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं करेगी। ये पुलिस तब आती है जब घटनाएं घट जाती हैं। बहुत कम ही ऐसा टाइम होता है जहां पे पुलिस समय से पहुंचती है, अदरवाइज हमेशा घटना के बाद ही पुलिस पहुंचती है। इसलिए आपको अपना और अपने परिवार का सुरक्षा स्वयं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।